इसके इसके चेहरे के पीछे मतलब कितना राज छुपे हैं, आज पता चलेगा आप सबको। ये अपनी जुबानी बताएगा। चलो बता दो। मैं तो भाई हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोनिका ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। सब बढ़िया होंगे। तो टाइम हो गया 10:30 का। खाना पीना बन गया, बस किचन साफ करना बाकी रह गया और नहाना रह गया बस। और सारा झाड़ू पोछा बच्चे सब निला दिला दिए। सिर्फ आसी और अबीर वीरेंद्र स्कूल गए हैं और इनकी छुट्टियां थी। सब पूरा काम हो गया है यहाँ पे, बस किचन साफ करना बाकी रह गया। मोनिका गई खाना खिलाने। खाना के लिए ब्रेड का हलवा बनाया था और शेयर करेंगे। पार्क में भी जाना है 5:30 बजे और आज शाम को ही जाएंगे। कल दोपहर में चले गए थे क्योंकि शाम को फिर तो चाय पानी पी लिया है और अब चल रहे हैं थोड़ा बहुत किचन का काम करिए और चल रहे हैं पार्क में। पार्क जा रहे हैं बच्चों को लेके और बस बुटीक पे थे जब लोग की कोई सूट नहीं किया, बस ऐसे ही आज टाइम ही नहीं लगा क्योंकि अभी इसकी तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए तो पार्क चल रहे हैं सब। बच्चे पहले से नीचे हैं। आसी आ गई, अभी आई है। जा फटाफट शूट ले आई नीचे। वो तो पहले से निकल आना भी महाभारत हो जाएगा। बाजार लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो आज बाजार लगा हुआ है और आते टाइम अभी कुछ भीड़ नहीं है। और देखो कलर्स आ गए सारे। लोग भी पहुँच ही गए। वो लोग आज हमें छोड़ के चले गए थे और मैं अंशिका आप आए हैं बाद में। वो अबीर को और राशि को लेके चले गए क्योंकि ट्यूशन से ये लेट आती है। इतना मैं किचन का काम भी नहीं पाया आधे से ज़्यादा। अब आराम से दौड़ लगा लेगी अपने। वो पहले ही भगा दी मैंने आगे कि भाग जा आगे। और देखो अंशिका वो जा रही है। अंशिका तो अब दिखाई भी नहीं दे रही, कहाँ चली गई। अबीर आशिक अन्नू के लग गए अब 3 राउंड। अब अन्नू वो वाला करेगी। अभी तो थोड़ा सा पानी पिएगी। ये देखो 3 राउंड लगा दिए पार्क के, मतलब वहां तक तो गई नहीं है ये वाला और ये पूरा राउंड ले आई 3। अभी थोड़ा पानी पी के फिर करेगी थोड़ी एक्सरसाइज। देखते हैं 1 महीने में कितना कर पाती है। यहाँ छोटे मोटे सब प्राणी लगे हुए हैं, मोटे पतले सब। ये मेरे क्लिप तो देख लो। किसने दिया? मेरे पति ने। चांदी के नकली है? चांदी की है। भुज पैर लग रहे हैं, भुज। ओ तेरी मेरी बेटी भाग गई कहीं। हाँ गुम हो गई। मेरी परी आज आकर हम खेलेंगे। चलो फिर आंटी पास बैठ जाओ। जल्दी कर ले, बैठने के लिए नहीं लाई इधर। गाइस आज मेरी हालत खराब हो गई। अबीर कर मम्मी की तरह कर, मम्मी की तरह। हाँ मम्मी की तरह करो। गंदी ड्रेस कर ली पूरी। अबीर जा ये मम्मी पसीने देखो कितने। फ्री कीजिए मैं। अभी मशीनों पर करके छिकलेगी। देखो अब तो बिल्कुल वो उधर बैठा, अभी उधर छोड़। आज हम पार्क में से अब आए हैं, देख लो आज 7 बज गए। आप नहा लिए? सब्जी कौन बनाया? वो सब्जी बना के गई थी मैं, ठीक है। ऑरेंज अकेले खा रहे हो? खत्म अब फिनिश। खा अकेले खा गए। तू क्या खा रही है? पॉपकॉर्न खा रही है। और भाई आज ऑफ है, आज थोड़ा ठीक दो रहेगा, नहीं तो नाइट ड्यूटी में हो दो जाते हैं। छुट्टी है इनकी। नाइट ड्यूटी में परेशान हो जाते हैं।
पॉपकॉर्न खा रही है। आज मैं भी एक्सरसाइज करके आई हूँ उन पे फ्री की जिम में। तू तो घनी पतली हो जाएगी। फ्री की जिम में गई थी, वो पार्क में लगा रखी ना। बता तो रहा है ज्यादा पतली हो जाएगी। आज स्लिम ड्रीम हो जाएगी एकदम अनुष्का शर्मा जैसी। मैंने उसका शर्मा से कम होके बता दिया था। मार लिए तो उसका शर्मा ही सब है। शिल्पा शेट्टी की तरह स्लिम हो जाओ। गए रखा डस्टबिन में एक डाल दिया। और संतरा है। चलो आप आज रोटी बना लो। रोटी नहीं बना सकता, बाकी सब्जी सूजी बना दिए। आज सच्ची बता दो, सब्जी किसने बनाई? चाय आपने बनाई, सब्जी किसने बनाई है? तो सब्जी तुम बना दी ना, कुछ तो हमने भी करे होगा। हम बना के तो मैं गई थी ना। चलो अब रोटी बना रही हो, झपा झप खा लियो। गटागट। मम्मी आज सब्जी किसकी है? बता दो सब्जी किस चीज की बनी? आलू गोभी। आलू गोभी। हाँ। बड़े पापा ला रहे हैं गोलगप्पे। आज कर दिया मैसेज। मैसेज कर देते हैं। मैं तो बड़े पापा का ज्यादा ठीक है। बड़े पापा को आ गए आते हुए नजफगढ़ से ही लेके आएंगे आज। बोल दिया। सही कह रहे हो। स्कूल टाइम का दुकानदार है वो हमारा। बहुत फीका है। जानता है तीनों को हमको, वो जाते ही समझ जाता था। गुप्ता जी। आपको कौन नहीं जानता है? अगर आपकी कोई पहली बीती, मतलब मैं नहीं आई थी, उससे कोई पहले वाली कहानी सुन ले तो कौन कह दे नवीन है ये। मैं कल बताने लगी आंटी हर को, बोले नवीन, मैं को नवीन बहुत खतरनाक आदमी से। कॉलेज का नाम बता के मेरे स्कूल में पहुंचते थे। भाई अब उम्र ऐसी, इन्होंने लव मैरिज करी है। अब ऑरेंज नहीं मिली तो बेर लिया ही भाई। गाइस लग रही है गाइस। अच्छा, सब पूछ रहे हैं आपकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज? आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं वो बताओ आज। मैं वैसे तो लेट हो रही हूँ, पर आज का ब्लॉग यही रहने वाला है कि मतलब जो सीधा साधा नवीन उसके पीछे, इसके चेहरे के पीछे मतलब कितना राज छुपे हैं, आज पता चलेगा आप सबको। ये अपनी जुबानी बताएगा। चलो बता दो। मैरिज तो भाई अरेंज मैरिज ही है, लव मैरिज नहीं है। मैरिज तो अरेंज ही है, लेकिन 11वीं क्लास में पढ़ता था मैं जब शादी हो गई थी, तो फिर आने को हुआ तब मैं 12वीं में था। तो फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में फिर ऐसे ही तो इससे बातचीत करने लग गए थे। मोनिका ने करवा दी थी। बस फिर ऐसे ही यहाँ से घर से बहाने मार गए कि कॉलेज जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ। बाइक लेके सीधा ये इसके स्कूल में, वहाँ स्कूल में जाने के बाद टीचर वगैरह, अब इसकी जो फ्रेंड थी वो जानती भी थी कौन है कौन नहीं है। टीचर पूछता है भाई कौन हो आप, तो ऐसे ही अब क्या बोलते बताते भाई हैं कोई रिलेटिव दूर के ऐसे। इसके ताऊ का भाई लड़का हूँ। नहीं, ताऊ तू का लड़का नहीं बोला, ये बोल रहा था कि हाँ कोई रिलेटिव है ऐसी। फिर एक बार तो उसने भेजने से मना कर दिया था कि बोला नहीं, घर से कोई आएगा इसके तो हम भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। मतलब मिलने जाते थे स्कूल में। हाँ। अच्छा, शर्म नहीं आई जब आपको? बस अब उम्र ऐसी थी वो, तो भाई उसके बाद फिर एक बार उन्होंने नहीं भेजा तो भाई घर आना पड़ा। फिर मम्मी के पास गए। घर गए तो घर जाने के बाद फिर भाई पूछने लगी सासू अम्मा हमारी कि कैसे आना हुआ। तो क्या करते बताया, एक पड़ोस में किसी दोस्त के फ्रेंड के यहाँ प्रोग्राम था, वहाँ वैसे सासू माँ ने कुछ कही नहीं आपको? बस अब क्या कहती है, बच्चों का मन तो वो भी समझ गई होगी। बस उनको बताया कि भाई ऐसी ही बात है, कोई फ्रेंड यहाँ रहता है बावल में, उसके पास आया था तो ये सोचा यहाँ भी आ जाऊं। फिर भाई इस बहाने से इतने मिनट के फिर स्कूल का टाइम हो गया, छुट्टी होगी, जब ये भाई घर पाए, जब बातचीत हुई, मिले। फिर बाद में स्कूल में इसकी 1-2 फ्रेंड थी, उनको तो पता ही था कौन है कौन नहीं। उन्होंने पूरे स्कूल में बता दी भाई। साहिल ने बता दी। तो साहिल से पूछा, साहिल बहुत छोटा था तो साहिल और छोटा था ज्यादा, वीरेन जितना होगा, वीरेन से भी छोटा, वीरेन से छोटा ही था। तो उससे पूछा ये कौन है, उसने बता दिया, बोले ये तो जीजा है मेरे। ये वो था भाई। हाँ, लेकिन उस टाइम वो गलती थी यहाँ से इतनी दूर बाइक पे जाना।
लेकिन उस टाइम वो गलत था, यहाँ से इतनी दूर बाइक पे जाना और फिर उसी दिन आना। मिलना गलत था या मतलब बाइक मिलना तो चलो ठीक है अपनी जगह, लेकिन बाइक पे जाना इतनी दूर में, सेम डे आना उसी दिन। ये जो बेचारा नवीन है ना, उसके पीछे की कहानी है, ये देख लो। जल्दबाजी में आना जाना तो दिक्कत होती थी। आगे फिर दुकान पे घर वाले बार बार फोन करते, कहाँ रह गया, अब तक आया नहीं, बेटा कॉलेज नहीं गया, आशिकी लौटाने गया। लेकिन वो गलत था। ऐसी कहानी भाई कई बार हुई, कम से कम 5-10 बार गए, लेकिन अब सोचते हैं उस बात को तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। इतनी दूर बाइक पे जाना वो ठीक नहीं रहता, और वो भी सेम डे आना। तो लेकिन अब चलो जो कर दिया वो कर दिया। और फिर पढ़ने भी नहीं दिया। अब पढ़ने तो भाई हैं? सब समय की बात होती है। ऐसे ही इसने कुछ बोल दिया, मुझे गुस्सा आ गया, यहाँ बगैर बताए मैं फोन पे ये कुछ बोल रही थी ऐसी, बस चला गया। फिर मैं गुस्से में तो फिर तो लेके ही आ गया इसको। देख लो बिना लाया बाइक पे। घर वालों को भी यहाँ मैं जब इसको लेके आ गया ना, वीरेन छोटा सा था, तब पता चला कि हाँ भाई ये कौन से कॉलेज में गया था। ये तो मतलब आपको ना मोटी मोटी कहानी बताइए, अगर बारीकी से बताएंगे तो भाई टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन हाँ उस दिन तो यही था कि ऐसे ही सुबह के टाइम में बात कर रहा था फोन पे, ये पता नहीं कुछ बात पे थोड़ी बहुत भड़क गई ऐसे, इसने कुछ ऐसी बात बोली, बस मुझे फिर ठीक नहीं लगा। मैं यहाँ घर वालों को मार के बहाना की जा रहा हूँ कॉलेज, ये मेरे घर पहुंचे, सीधा मैं गया घर, और वहाँ भी कुछ नहीं सुनी। सासू अम्मा ने भी ये कर परेशान हो रहा है ऐसे भाई, यहाँ लेके आगे यहाँ आए तो सासू अम्मा को भरोसा था ना आप पे। नीचे गेट पे पापा खड़े, वीरेन को गोदी ले रखा है। वीरेन जब छोटा ही था, 1.5 साल का होगा, पापा ने देखा ही सब ने वैसे किसी ने गुस्सा नहीं करा आप पे। गुस्सा नहीं करा, लेकिन वो देखे सब पूछने लगे तू तो कॉलेज गया था भाई। तो ये आपकी कहानी है। हाँ ये बात करवानी किसने शुरू करी, वो मतलब उसका कसूरवार कौन है, चलो ये भी बता दो। बात तो भाई बात की क्या बताऊं, मतलब शादी हुई थी फरवरी में, फरवरी शायद ये मार्च मूर्च की बात होगी। फरवरी में शादी हुई थी 9 फरवरी को। हाँ मार्च या फरवरी के एंड की बात थी, जब तो 2 दुकानें थी हमारी, मदर डेयरी। एक दिन उनका भी हम आपको ब्लॉग देंगे बहुत जल्दी। एक दिन दुकान का टूर कराएंगे आप लोगों को। कल चलें? कल देखते हैं, कल चलेंगे। अच्छा चलो आगे बोलो। तो 2 दुकानें थी हमारी, अब तो एक दुकान है उस पे लड़के छोड़ रखे हैं, लेकिन पहले जब 2 दुकान थी तो उस पे हम ही जाते थे, एक पे पापा और एक पे मैं और अमित। तो जो एक दुकान थी जो पुरानी थी 2003 में ली थी, उस दुकान पे अमित था, तो मैं चला गया उसके पास। उससे पहले उसी के पास फोन था, तो मैंने मोनिका को बोल रखा था भाई मेरी बात करा दी ऐसे ऐसे। मोनिका मैं घर आया स्कूल से, स्कूल मेरा इवनिंग का था भाई, ये था कि शादी होके मतलब मैं एक ही बार आई थी, फिर पग फेरे के लिए भी मतलब जब शादी होने के बाद में मैं घर ही रह गई थी। मतलब ये मेरे को जैसे सुबह इनकी रस्म, हाँ गौना, ये वो समझेंगे गौना, हाँ वो नहीं हुआ था। तो वही फिर मोनिका मैं आया स्कूल से, वो बोली ठीक है चल तू दुकान पे चला जा और वहाँ अमित बात करा देगा, उसके फोन से कर लियो। अब नंबर तो मुझे पता था, मैं चला गया भाई। अब फोन अमित का था, मैंने ध्यान नहीं दिया, स्टार्टिंग में मैंने बात करनी भाई कर ली। अब अमित दुकान पे, दुकान के सामने ही पार्क था, वहां बैठ के मैं बात करती, कम करी होगी 1-1.5 घंटा बाद भाई। अब मुझे पता नहीं अमित ने रिकॉर्डिंग कर दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अब इतना ध्यान मैंने दिया नहीं भाई, ठीक है बातचीत करके फोन अमित को दे दिया। अब उसको भी इतना ध्यान नहीं रहा, बस मैं थोड़ा इधर उधर हुआ, उसने वो रिकॉर्डिंग चला दी सुनने के लिए। भाई मेरा तो मुझे सुनाई दी, मैं तो बस चिपट गया उसके अलावा फोन छीनना छूनना उससे। अब फोन इस टाइम भाई फोन भी सबके पास नहीं होते ना उस टाइम, फोन आज से 10-12 साल पुरानी बातें हैं। नहीं 12 साल नहीं 16 साल हो गए। हाँ हम वैसे छोटे छोटे ही बात करने लग गए थे, घनी लवेरिया होगी थी तुम्हारे अंदर। फोन उस टाइम होता था नोकिया का एक 7210 फोन था, बढ़िया फोन था, लेकिन सब कीपैड ही फोन होते थे, टच के तो फोन आए ही नहीं थे उस टाइम। तो उसमें अब मुझे पता नहीं कि रिकॉर्डिंग कटेगी कैसे, फिर पूरा
बस जैसे तैसे एक आध यार दोस्त से पूछ पाछ के जब वो रिकॉर्डिंग डिलीट करी भाई, वहां से बात करनी स्टार्ट करी, बस उसके बाद तो क्या ही बता। रोज के पंगे ओढ़े चलो। बस फिर बातें कुछ दिन हुई, लड़ाई ज्यादा। अच्छा झूठे लड़ाई होती, फिर इनका आता है एक हफ्ते में फोन है, फिर हाँ फिर संडे टू संडे, हाँ संडे टू संडे, फिर मैं स्कूल ले जाने लग गया फोन। हाँ फिर संडे के बाद में नहीं, संडे के बाद में होता था फिर जैसे 3 दिन छोड़ के चौथे दिन, फिर हो गया एक दिन छोड़ के एक दिन, फिर हो गया टाइम बंद गया रोज का 1 दिन का, आ गया भाई। और फिर तो बस एक दिन में 5 बार भी पूरे दिन। तो देख लो इसके चेहरे का ये है सच। भाई सच्चाई तो यही है, उस टाइम रिचार्ज इतने महंगे महंगे होते थे, 2009 की बात है कि पूछो मत, पर डे का 300 400 500 रुपए का रिचार्ज होता था। फिर उस टाइम रिलायंस CDM में करके कोई सिम आई थी, फिर वो जो एक दोस्त था जिसकी फोन की दुकान थी, रिचार्ज कराता था, उसने पूछा यार इतना रिचार्ज कराएगा तो दिक्कत होगी। फिर उसने ऑप्शन बताया कि 2 सिम है, एक टाटा डोकोमो और एक रिलायंस CDM में। अगर रिलायंस CDM में महीने का 599 या 500 कुछ का रिचार्ज होता था, उससे रिलायंस टू रिलायंस अनलिमिटेड फ्री होता था। तो फिर मैंने वो सिम ली रिलायंस CDM में करके, या GSM ऐसी वो सिम थी, और कुछ फिर, भी थी। फिर फोन किया इसके पास, इसको भी बोला कि एक सिम रिलायंस की ले, नहीं तो रोज की दिक्कत हो जाएगी इतना रिचार्ज। फिर वो सिम ली, उसके बाद थोड़ी दिक्कत हुई, और फिर वो अनलिमिटेड हो गया। उसके बाद तो भाई 12वीं के पेपर हो गए थे, पेपर होने के बाद में छुट्टियां जो हो जाती है भाई, दुकान पे सुबह जाता 5:30 बजे 5 बजे, तो बस 5:30 बजे से बात स्टार्ट हो जाती थी, और बात चलती उस टाइम 10-11 बजे तक। फिर 11 बजे के बाद में यहाँ से इसके परिवार वाले दुखी, वहाँ से मेरी माँ भाई बहन दुखी। फिर बात स्टार्ट होती थी 4 बजे, 4 बजे से रात को 6 बजे तक 7 बजे तक। बताओ पढ़े कोई कैसे, कोई पता ही नहीं होता था कब तक बात चल रही है। बहुत खतरनाक सिस्टम था वो तो। अब सोचता हूँ तो और ये नहीं है कि भाई ये मिलने जाते थे, स्कूल में जाते थे भाई मिलने, तो वो हमारी मम्मी और भाई बहन और उन भी नहीं। मैं तो जाता था खाली तेरी शक्ल देखने, बस मेरी वीडियो कॉल नहीं थी। बस शक्ल पे फिदा था ये वीडियो। अब देख लो ऐसा है ये, प्योर है ये प्योर। वीडियो मेरी शक्ल देखने के लिए ये मोटरसाइकिल पे इतनी दूर जाते थे, कॉलेज का नाम लेके। एक चीज बोलूं बस, और कॉलेज का नाम लेके मेरे से मिलके, और उसी टाइम ये घर से आ जाते थे। बताऊं किस लिए जाते थे? क्योंकि मम्मी कभी काली ना हो जाए, इस वजह से देखने ऐसी जाते बात थे। नहीं, काले गोरे का नहीं, बस शक्ल देखने के लिए जाते थे बस। मिलने वाली बात बस। वीडियो कॉल होती तो नहीं जाता, अब वाला सिस्टम होता तो नहीं जाता। किस लिए आते चलो ये है स्टोरी, और बताना आपको कैसी लगी, बताऊं? ठीक है। और आप कभी ऐसी गलती मत करना, पढ़ाई कर रहे हो तो फोकस जरूर करना, नहीं मेरी तरह घर का ही काम करना पड़ेगा। रोटियां बिलवाएंगे ये प्यार प्यार करके, बाद में बड़ी रोटियां बनवाते है ना। क्या कर रही है? कौन?